डी फार्मा में नए सब्जेक्ट के अनुसार एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आप सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या है, तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जवाब देना है। इसके बारे में आपसे ये पूछ सकता है कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में क्या कहता है, इसका पर्पस क्या है। यानी इन सारी चीज़ों के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हर देश का अपना नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होता है। यानी कि हर देश में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एसेंशियल लिस्ट में आती हैं, यानी अति आवश्यक की श्रेणी में आती हैं। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अब जानते हैं कि इस लिस्ट में किस तरह की दवाइयाँ हम लोग मरीज को देते हैं। दवाइयों की लिस्ट जानने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री ये जान लेते हैं कि जब दवाइयों की बिक्री आई, तो उस समय बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लालचवश दवाइयों के दामों में अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक दवा नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए हमारे भारत में और सभी देशों में जो WHO से रेगुलेट होते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाया। इनका काम ये था कि दवाइयों के प्राइस को फिक्स करना और एक लिस्ट तैयार करना जिसे एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आती है, और ये सब WHO के गाइडलाइन के अनुसार हो रहा है। इसीलिए साल 1996 में भारत सरकार ने WHO के गाइडलाइन के अनुसार 269 ऐसी मेडिसिन को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल किया जिनकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इनके दाम जो लोग बना रहे थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। इसके बाद 2003 में, 2011 में, 2015 में और 2022 में इस लिस्ट को रिवाइज किया गया और इसमें और भी मेडिसिन डाली गई। अब जानते हैं कि आखिर इसका पर्पस क्या था इस लिस्ट को बनाने में। इसका पहला पर्पस ये था कि आबादी की बहुत बड़ी संख्या को इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके और उन्हें प्रायोरिटी मिल सके बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए। इसका दूसरा पर्पस ये था कि मेडिसिन के रेशनल यूज़ को प्रमोट किया जाए ताकि सभी व्यक्ति तक दवाइयों की सेवा पहुंच सके। इसके अलावा इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी आदेश दिया कि आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जो कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों की कंडीशन अलग अलग होती है हेल्थ के मामले में, क्योंकि उनके वेदर, उनके कंडीशन अलग अलग होते हैं। अब बात करें कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में कितने ड्रग्स हैं और उसकी कैटेगरी कितनी है। तो इसमें कुल मिलाकर 384 ड्रग्स हैं और 27 कैटेगरी में इसे बांटा गया है। इसका पर्पस पूछा जा सकता है, जो कि मैंने पहले बताया। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की दवाइयाँ इसमें आती हैं। इसमें आती हैं एनेस्थेटिक दवाइयाँ, इसमें आती हैं पेन में देने वाली दवाइयाँ, इसमें आती हैं एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, इसमें आते हैं एंटीडोट्स और उसके सब्सटेंस और जो कि पॉइजनिंग में दिए जाते हैं, इसमें आती हैं एंटी कन्वल्सेंट और इसमें आती हैं एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन। अगर आपको सारे मेडिसिन के बारे में जानना है, 384 जो ड्रग्स है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।